आइए बाबूजी, आइए 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 आइए। बाबूजी, लगता है गुड इवनिंग में ना हमारी इवनिंग जरूर गुड रहेगी, डरते डरते। हाँ। बात तो तेरी सही है बेटा, इवनिंग तो वाकई अच्छी रहेगी। हरिओम मामा जी ने भी इस रेस्टोरेंट की बहुत तारीफ की थी। गुड इवनिंग में आप सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। वी वांट टेबल फॉर 10। सिर्फ टेबल ही क्यों, कुर्सी भी चाहिए। अरे बैठेंगे कहाँ? प्लीज सर, आइए आइए बाबूजी। मैं तो दाल रोटी खाऊंगा बस। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, हम यहाँ मुंबई में क्या दाल रोटी खाने आए हैं। एक मिनट रुकिए, मैं करता हूँ ऑर्डर। मैनेजर साहब, आपके पेंट्रीज में जितने भी महंगे आइटम्स हैं वो सारे एक एक प्लेट ले आइए। और बच्चों के लिए आइसक्रीम, लस्सी और फ्रूट सलाद भी। हरिओम। भैया सोच समझ के ऑर्डर करो, फुल स्टॉप। आज क्या जिंदगी में आखिरी बार खाना खा रहे हो? क्वेश्चन मार्क। अबे घूमो कहीं के, रोज रोज मुंबई आते हैं क्या? ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बिंदास खाने का, घर जाने का, बत्ती ऑफ करने का और सो जाने का। क्या सही बोल रहे घोड़क बीड़ू। और कुछ मांगता है क्या? एनीथिंग एल्स? नहीं नहीं, और कुछ नहीं, बस इतना ही, थैंक यू। जी, आपने पूरी पैंट्री ऑर्डर कर दी है, न जाने कितना लंबा चौड़ा बिल आएगा। ओफो कोयल कहीं की, क्यों डर रही हो? अरे अपने हैप्पी की शादी है, हा? अगर हमने अच्छे से खाया पिया नहीं तो मामा जी बुरा अरे भाई साहब, ये आपका पर्स है? जी भाई साहब, ये मेरा है, मेरा। कितनी बार तेरे को समझाया है, पर्स संभाल कर रखा कर। भाई साहब तो इतने अच्छे आदमी है कि पर्स दे दिया, कोई और होता तो लेके चला गया होता। सॉरी उस्ताद। सच में आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अरे थैंक यू। अरे अच्छा देखिए भाई साहब, मुंबई में चोर उचक्के बहुत बढ़ गए हैं, अपना पर्स संभाल के रखिए जैसे मैं रखता हूँ। क्या बात है। थैंक यू। हाँ जी, ओके। क्या लेंगे सर? भाई लेके तो हम आ चुके, अब तो कुछ खाएंगे। अंडे हैं? हाँ हाँ है ना सर। तो फिर ऐसा करो कि फटाफट जो है वो 4-5 अंडे ले आओ, क्योंकि मुझे हर 2 घंटे बाद चाहिए ही चाहिए। आपको हर 2 घंटे बाद भूख लगती है सर? अरे भूख नहीं लगती है, प्यास लगती है, तो उसके साथ कुछ खाना भी तो चाहिए ना चाहिए। अभी लाया सर। टेंशन टाइट, व्हाट अ डिलाइट। खाना बढ़िया है। कहा था ना आपको। इसको कहीं मैंने देखा जरूर है। ये कौन है? कौन है? सॉरी, कौन है? आप मुझे बता सकते हैं, मैं पहले आपसे कभी मिला हूँ क्या? नहीं नहीं। अरे पर आप कौन हैं? पीके फ्रॉम जीके। पीके मतलब आप मुझे प्यारे कुमार फ्रॉम ग्रेटर कैलाश दिल्ली। हरिओम। वैसे आप मुझे प्यारे कुमार भी कह के बुला सकते हैं। टेंशन टाइट, ही इज फुल टाइट। देखिए अंकल जी, आप ना हम सब लोगों को परेशान कर रहे हैं डरते डरते। हाँ? परेशान तो मैं खुद हो रहा हूँ इतनी देर से, समझ ही में नहीं आ रहा है कि इनको कहाँ देखा है। मुझे बताओ ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैंने आपको कहाँ देखा है। अरे आप याद कीजिए, मुझे क्या पता। हाँ याद है, गजेंद्र कुमार हो। नहीं,
गोवर्धन हो, गोवर्धन। नहीं घनश्याम दास गणेश। नहीं, मैं पप्पू सिंह हूँ। अरे ओ वेटर, इन्हें ले जाओ ना भाई। हरिओम। मजा आ गया। मैनेजर साहब, बिल लाइए प्लीज। ये लीजिए सर, थैंक यू। 4500 ओनली सर। 4500 रुपए। अपने बनारस में तो महीने भर का राशन आ जाता है 4500 रुपए में। बाबूजी, मुंबई है। हरिओम। मैनेजर साहब, खाना बहुत ही बढ़िया था। मैं टिप भी बहुत अच्छी दूंगा आपको। थैंक यू सर। पकड़ो जरा। हाँ जी। ये क्या? पर्स में से मेरे पैसे चोरी हो गए। अरे भैया, सिर्फ आपके नहीं, हम सबके। अरे हम सबके पैसे आपके पास ही थे। डॉट 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 डॉट। जी ध्यान से देखिए ना, अब कहाँ जाएंगे? आपके पैसे चोरी हुए तो पर्स थोड़ा यहाँ पर रहता, वो भी चोरी हो गया होता ना। हाँ, एक बार चेक कीजिए ना। देखो ना, पर्स में ही होंगे। क्या ये? पर्स वापस रख रेला हूँ। भिड़ू, अपन सिर्फ माल लेके जा रेला है। वेलकम टू मुंबई मामू। मामू। क्या क्या हुआ जीजा जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। अबे हैप्पी, पर्स में से मेरे पैसे चुरा लिए किसी ने यार। क्या 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 क्या? हाँ हाँ हाँ। एक काम ढंग से नहीं होता। जब से बनारस से चले हैं, हर रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, हर रोज। पैसे नहीं है तो पेमेंट कैसे करेंगे? मैं देखता हूं मेरे पास कितने पैसे हैं। मैनेजर साहब, मेरे पास तो बस यही है। लेकिन ये तो 1000 है। कोई बात नहीं, आप लेडीज और बच्चों को लेकर घर जाइए। हैं? अक्सर ऐसे बहाने हम कस्टमर के देखते रहते हैं। ठीक। हम इन तीनों से पैसे वसूल लेंगे। देखिए मैनेजर साहब, ये कोई बहाना नहीं है। सचमुच मेरे पैसे चोरी हो गए, ये देखिए। जब बाकी के पैसे हैं ही नहीं तो आप वसूलेंगे कैसे? हाँ, कैसे? एक तरीका है मेरे पास। क्या क्या क्या? अरे भाई, अब याद है कि मैंने तुम्हें पहले कहाँ देखा है? ओ मेरे बाप, चाचा जी, मुझे कैसे याद आएगा कि आपने मुझे कहाँ देखा है? देखिए, मैं दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बनारस में रहता हूँ और रेलवे में नौकरी करता हूँ टीसी की। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, चलता हूँ। पार्टी में याद रखना, क्योंकि हर 2 घंटे बाद मुझे चाहिए ही चाहिए। पार्टी में याद रखना। बनारस रेलवे, कहीं ये
अपना वो हरिओम का रिश्तेदार तो नहीं है? हेलो हेलो, पीके बोल रहा हूँ, पीके। आप पीके चाचा कैसे, कहाँ दिल्ली से बोल रहे हैं? अरे नहीं भाई, मैं मुंबई आया हुआ हूँ। कहीं पीके चाचा को हैप्पी की शादी का पता चल गया और यहाँ आ गए तो मैं तो लूट जाऊंगा। आप हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है चाचा? हाँ, एक्चुअली हम लोग मुंबई में नहीं है, हम लोग स्विट्जरलैंड आए हैं घूमने के लिए। क्या? अरे वाह, वो मजा आ गया। अच्छा हाँ, वो तुम्हारे को बनारस में एक रिश्तेदार था ना, क्या वो रेलवे में, क्या नाम था उसका? कौन, घोटक नारायण? घोटक नारायण। वो तो सुना है मुंबई आया हुआ है। अरे सुना क्या है यार, मैं तो अभी उसको देख के आ रहा हूँ। वो कच्चा बनियान पहने हुए, झाड़ू पोछा और वो जूठे बर्तन धो रहा था। पता है पीके चाचा पीके टाइट हो गए। हेलो चाचा जी, एक्चुअली मैं रोमिंग में हूँ ना स्विट्जरलैंड में, तो आवाज भी कट रही है और बहुत पैसा भी लगता है, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। चट्टी और बनियान में बर्तन किस रहा है? टेंशन टाइट, मारा झाड़ू फुल नाइट। अगर मामा जी को पता चला कि हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट पे झाड़ू पोछा कर रहे थे, बर्तन मांज रहे थे, तो वो बुरा मान जाएंगे। डॉट 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 डॉट। कोई नई बात नहीं है। घोटक नारायण। आपको याद आ गया, आपने मुझे कहाँ देखा है? हाँ, अरे वो अपना हरिओम, अपना हाँ, यानी कि कोयल के मामा जी की जो लड़की है ना, उसकी शादी में मिले थे। याद कर, याद कर, याद आ गया। आप पीके चाचा है ना? अरे भाई, मैंने वो हरिओम को फोन किया, हाँ, उससे पूछा तो उसने मुझे बताया। अब वो क्या है ना कि वो स्विट्जरलैंड में ना। स्विट्जरलैंड? मामा जी स्विट्जरलैंड में? और मामा जी स्विट्जरलैंड में है तो हम यहाँ पेरिस में हैं। मामा जी बड़े ही मजाकिया हैं। जब हम उनके घर पहुंचे थे तो घर को बाहर से ताला लगा के खुद अंदर बैठे हुए थे। चाचा जी, आप भी हमारी तरह शादी में आए हैं? अरे मेरी शादी तो कब की हो चुकी है। नहीं चाचा जी, आपकी नहीं, हैप्पी की शादी है ना। हैप्पी की शादी? हाँ। मेरे को तो किसी ने कुछ बताया ही नहीं। नहीं, मामा जी बहुत बिजी है ना, हो सकता है उनके दिमाग से उतर गई वो बात। हाँ। लेकिन आप फिक्र मत करिए, मामा जी की तरफ से मैं आपको सादर निमंत्रण देता हूँ। आपको हैप्पी की शादी में आना ही आना है। चलिए। अरे कहाँ चलिए, सुबह हो जाएगी पूरा काम निपटाने में। डॉट 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 डॉट। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? वो चाचा जी, बात ये है कि मेरा पर्स चोरी हो गया। होटल में बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं है, तो ये काम कर रहे हैं। अरे मेरे रहते हुए आप लोग ये काम क्यों करेंगे? आपका बिल हम पे करेंगे। क्या? टेंशन टाइट, पीके चाचा इज अ डिलाइट। देखो भाई, देखो, दे देना मुझे वापस, क्योंकि 2 घंटे बाद मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। आप फिक्र ना करें चाचा जी, घर पहुंचते ही दे दूंगा मैं। वेटर, बिल लेकर आओ। और हमारे कपड़े भी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पर्स से पैसे चोरी हो गए और दामाद जी को पता तक नहीं चला। दामाद जी उस वक्त खा क्या रहे थे? दिमाग मत खाओ, शांति रखो ना थोड़ी सी। बाबूजी, आपका कहने का मतलब ये है कि घोटक का बटुआ चोरी हो गया और इस वक्त वो तीनों भाई रेस्टोरेंट में बर्तन मांज रहे हैं? जी। बाबूजी, आपने मुझे वहां से फोन क्यों नहीं किया? हद करते हैं आप भी। अरे मैं आ जाता वहां पे। अब इतनी बड़ी शादी कर रहे हैं, हमारे पास पैसों की कुछ कमी है क्या? हैं? क्यों शांति? हाँ, बात तो आपकी सही है हरिओम जी, लेकिन मैंने तो जानबूझकर आपको फोन नहीं किया। क्यों? मैं दरअसल घोटक को एक सबक सिखाना चाहता था।
जब से बनारस से चले हैं तब से सब इनकी वजह से हो रहा है। वही तो मैंने 10 बार उसको कहा होगा पैसे संभाल के रख, संभाल के रख, संभाल के रख, लेकिन नहीं। अब पता नहीं उन दोनों चोरों की नजर उसके पर्स पर कब से थी और मौका मिलते ही उन्होंने हाथ की सफाई दिखा दी। हाँ बाबूजी, अब वो मैनेजर को बर्तनों की सफाई दिखा रहे होंगे। हैप्पी, ये बात बता तू, तेरे पास उस वक्त 3500 रुपए नहीं थे देने के लिए? पापा जी, आई डोंट लाई, आप मुझे कैश देते ही कहाँ हैं? कैश इसलिए नहीं देते बेटा क्योंकि मेरे पास वो 30-35 एटीएम्स हैं, तो उन एटीएम कार्ड का मैं क्या करूंगा? अचार थोड़ी ना डालूंगा। हरिओम। अचार का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ रहा है डरते डरते। कंट्रोल बेटा चुईया, कंट्रोल। बाबूजी, उस चोर की वजह से जेठ जी, मयूरी के वो और चुहिया के कपीदा बंदर को धादिन धिंदा करना पड़ रहा है। मयूरी का मतलब है कि उन्हें बिना बात की सजा मिल रही है। बात तो तेरी सही है। हाँ बाबूजी, वो तीनों बेचारे बर्तन मांज मांज के पता नहीं किस हालत में होंगे डरते डरते। बाबूजी, रात के 10 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से सजा बहुत हो गई। हम पैसे लेकर जाते हैं और बिल पे करके उन तीनों को वापस ले आते हैं। बात तो तेरी भी सही है बेटा, मैं पैसे लेके अभी होटल जाता हूँ। बाबूजी क्यों जाएंगे? पापा जी जाएंगे ना। पापा जी आप जाएंगे ना? हाँ, क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप क्यों जाएंगे? अच्छा नहीं लगता, मैं खुद जाऊंगा। हाँ बाबूजी इतनी जिद कर रहे हैं। जिद कर रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं मम्मी जी, पापा जी की जिद के सामने अब बाबूजी की जिद कहाँ चलती है? बाबूजी देखिए ना, वैसे ही इतना लेट हो गया, आपके सोने का टाइम हो गया है, और आप ज्यादा जिद करेंगे तो पापा जी बुरा मान जाएंगे, है ना पापा जी? मुझे कहाँ बुरा लग रहा है? नहीं 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 नहीं, मेरी जिद की वजह से आप बुरा माने ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं बुरा लग ही नहीं रहा। भाई हैप्पी बेटा, मैं हार गया, तू जीत गया। थैंक यू बाबू जी, थैंक यू। आप जाइए होटल, मैं सोने चला जाता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मामा। आइए आइए आइए, प्लीज आइए। गुड नाइट मामा। आइए आइए आइए, प्लीज आइए। पापा जी गुड नाइट, आई डोंट लाई। कहाँ गया गधे का बच्चा? अब नहीं है, मुझे 3500 रुपए का चपत लगा गया। 3500 रुपए में मेरे कितना कुछ आ जाता। लिपस्टिक, इयररिंग्स, नेल पेंट। ओ मैडम, आप अपने मेकअप का कैलकुलेटर अंदर रखो। आपकी मेकअप से कहीं ज्यादा कीमती है हमारी इज्जत, और 3500 रुपए में अभी हमारी इज्जत भी बच जाएगी और हमारी गरीबी पे भी पर्दा पड़ जाएगा। मामा जी, मामा जी। ये दामाद जी की आवाज लग रही है ना? अरे मामा जी कहाँ हैं आप? आप लोग आ गए? हाँ। वैसे मैं पैसे लेके रेस्टोरेंट आने वाला था। अरे मामा जी, बिल का पेमेंट हो गया, ब्रैकेट क्लोज। क्या पेमेंट हो गया? चलो मेरे पैसे बच गए। क्या? मतलब समय बच गया ना, वो शादी में बहुत। एनीवे, ये बताओ मुझे कि वो महान आदमी कौन है जिसने पेमेंट किया? मैं उसके चरण छूना चाहूंगा। छू लीजिए। पीके चाचा। पीके चाचा। हाँ, पीके चाचा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बेटा आ गए तुम लोग? हरिओम हरिओम हरिओम। आप यहाँ भी आ गए? अरे बाबूजी आए नहीं, हम लेके आए हैं। ये पीका चाचा हैं। बेटा पी के तो ये पहले ही आए हैं, मुझे पता है, लेकिन ये चाचा कब से बन गए? बाबूजी, ये हमारे चाचा हैं, पीके इनका नाम है, मेरे पिताजी के मौसेरे भाई। हरिओम हरिओम। लेकिन ये पीके चाचा तुम्हें मिले कहाँ? मैं बताता हूँ मामा जी। और कमाल की बात तो ये है मामा जी कि पीके चाचा जी को मालूम ही नहीं था कि हैप्पी की शादी होने वाली है। डॉट डॉट डॉट। और मामा जी मैं समझ गया,
कि आपके दिमाग से बात निकल गई होगी। इतने सारे काम हैं आपके पास, इसलिए मैंने आपकी तरफ से इन्हें न्योता भी दे दिया और इन्हें घर भी ले आया। हरिओम। बहुत बहुत बधाई। अच्छा एक बात बता, तू स्विट्जरलैंड से कब आया? स्विट्जरलैंड? 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 मैं स्विट्जरलैंड कब गया? अरे भाई अभी 2 घंटे पहले तो फोन पे मुझे बताया। चाचा जी 2 घंटे पहले तो आप खुद ही उड़े होंगे स्विट्जरलैंड के ऊपर। अजय बता सारा इंतजाम हो गया ना ठीक ठाक? अरे भाई मेरा इंतजाम जरूर कर देना, क्योंकि तुझे तो मालूम ही है कि हर 2 घंटे बाद चाहिए तो चाहिए। हरिओम। बहुत थक गया हूँ, और जब मैं थक जाता हूँ तो मुझे आराम चाहिए तो चाहिए। घोतक तुम किस मुसीबत को यहाँ ले आए? पीके चाचा को तो हर 2 घंटे पर चाहिए ही चाहिए। अगर हमारे रिश्तेदारों को पता चल गया कि चाचा जी शादी पे आए तो वो लोग नहीं आएंगे। अरे इसीलिए तो हम लोगों ने इन्हें बुलाया नहीं था, लेकिन तुमने बुला के सारी गड़बड़ कर दी। सॉरी मामा जी। चाचा जी जब भी कहीं पे जाते हैं ना मेहमान बनकर, तो हंगामा कर देते हैं और वहीं पे टिक जाते हैं। आपको पता है पिछली बार पिंकी की शादी खत्म होने के बाद भी 2 महीने रुक गए थे, और तो और हमारी अपनी शादी में वो 3 महीने रह के गए थे। बहुत मजा आया। हरिओम। जी चाचा जी। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। मेरा कमरा किधर है? कमरा? हरिओम। चाचा जी सॉरी, वो क्या है ना कि मेहमान बहुत हैं शादी में, तो आप एक काम कीजिए ना, आप बाबूजी के साथ हो जाइए। हाँ। क्या मेरे साथ? अरे खूब रंग जमेगा जब मिल बैठेंगे 3 यार। मैं, आप और कौन? कमरे में चलिए तो बताते हैं। हरिओम। सॉरी बाबूजी। सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। घोड़ा कहीं का। सब तेरी वजह से हो रहा है। सही तो कह रहे हैं। सब आपकी वजह से हो रहा है। अरे सो रहे हैं क्या? ना, सोने की एक्टिंग कर रहा हूँ। हर रोज रात को 1:30 बजे मैं ऐसे ही सोने की प्रैक्टिस करता हूँ। आपको दिक्कत है कोई? वाह वाह, अरे वाह, कमाल की एक्टिंग करते हैं आप भी। मुझे लगा कि आप सो गए। आपको लगा कि मैं सो गया हूँ तो फिर मुझे जगाया क्यों आपने? क्यों मेरी नींद हराम कर रहे हैं आप? ये इसलिए जगाया देखने के लिए कहीं आप सोने की एक्टिंग तो नहीं कर रहे हैं। हरिओम, हरिओम। अरे अब जब आप जागी गए तो आइए, उठिए, बैठिए। अरे कुछ महफिल शफिल जमाई जाए। खूब रमेगा रंग जब बैठेंगे 3 यार। मैं, आप और ये। हरिओम, ये क्या है? लोग कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन मेरे लिए ये रंगीन पानी ही जीवन है। ये कहाँ से ले आए आप? लीजिए। क्या कर रहे हैं आप? दूर रखिए, दूर 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 दूर। अरे इसे पीना तो दूर, मैंने तो जिंदगी में इसे छुआ तक नहीं है। पीना पिलाना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार नहीं है, बल्कि आपको भी नहीं पीनी चाहिए। भाई मुझे तो पीना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा ना 2 घंटे बाद मुझे चाहिए ही तो चाहिए। अरे क्यों चाहिए आपको? डॉक्टर ने लिख के दिया है। अरे आप इसकी जगह दूध भी तो पी सकते हैं। पीता था। कब? जब तक मैं 3 साल का था तब तक पीता था। देखिए भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर बड़े भाई की तरह आपसे विनती करता हूँ, आप ये पीना वीना छोड़ दीजिए। ये अच्छी चीज नहीं है। आपको पता नहीं है, इसे पीने के बाद आदमी से जानवर बन जाता है। मेरे साथ थोड़ा उल्टा है।
मैं जब नहीं पीता हूँ तब जानवर बन जाता हूँ। फालतू की बातें मत कीजिए, पीने तो दूंगा नहीं मैं आपको। नहीं, अरे छोड़ दीजिए। देखिए जिद नहीं कीजिए। आपने मेरी जिद अभी देखी नहीं है, आप छोड़ दीजिए, बता रहा हूं मैं। छोड़िए, सो जाइए। हरिओम हरिओम। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे क्या हुआ क्या है? अरे अरे बाप रे, अरे बस कीजिए। हरिओम। अच्छा अरे अरे बाप रे, हरिओम। अच्छा ये लो लो। हरिओम। मैंने पहले आपसे कहा था ना कि मेरा केस उल्टा है। मुझे तो 2 घंटे बाद चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। हरिओम, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है। अब आपकी इजाजत हो तो मैं सो जाऊं? नहीं, मेरे साथ एक दिक्कत और है। जी फरमाइए। कि जब मैं पीता हूँ ना तो मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए ही चाहिए। हरिओम हरिओम, अब मैं खाने के लिए कहाँ से लाऊंगा? किचन से। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये हम लोगों का घर नहीं है, हम लोग यहाँ मेहमान हैं। अगर मुझे पीने के बाद खाना नहीं मिलता है ना तो मैं पागल हो जाता हूँ। हरिओम। और उसके बाद मेरे सामने जो आता है ना मैं उसको खा जाता हूँ। हरिओम, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, मैं फ्रिज में जाके देखता हूँ, हो सकता है फ्रिज में कुछ रात की सब्जियां वगैरह पड़ी होंगी। सब्जी उब्जी खा के तो मुझे सर्दी जुकाम बुखार निमोनिया मलेरिया फलेरिया हो जाता है। अरे सब्जी नहीं खाएंगे तो क्या मुझे खाएंगे? अंडे खाऊंगा। 5-6 अंडे की तो आप आमलेट बना दीजिए, वो 6-7 अंडे उबाल के ले आइएगा। हरिओम, मैंने तो अंडों को आज तक हाथ भी नहीं लगाया। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? जाइए ना हरिओम को। क्या मतलब पूरी रात पी के चाचा जी ने आपकी टेंशन टाइट रखी? मतलब पी के चाचा जानवर चाचा निकले। हे भगवान, फिर क्या हुआ डरते डरते बाबूजी? होना क्या था, रात के 2 बजे डरते डरते किचन में गया, सोचा वहां नौकर सोया हुआ होगा, उसे कह दूंगा अंडे बना देगा। लेकिन देखा तो बेचारा घनशू घोड़े बेच के सोया हुआ था। अब सोते हुए नौकर को रात को 2 बजे जगाना हमारे चिड़ियाघर के संस्कार तो नहीं है। मरता क्या ना करता, नाक दबा के खुद 6 अंडों का ऑमलेट बनाया और 7 अंडे उबाल कर दिए पी के चाचा को। आपने 13 अंडे खा गए? उससे पहले गुड इवनिंग रेस्टोरेंट ने 10 से 15 अंडे ठूस चुके थे। मैंने कहा भी पी के चाचा, इस उम्र में इतने अंडे खाना सेहत के लिए सही नहीं है, लेकिन बोले मुझे तो चाहिए ही चाहिए। मतलब वो जानवर चाचा के साथ साथ अंडे चाचा भी हैं? बाबूजी, फिर अंडे खाने के बाद पी के चाचा सो गए? इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी बेटा। अंडे खाने के बाद बोलते हैं रात को सोने से पहले मुझे लता मंगेशकर का एक पुराना गाना चाहिए ही चाहिए। लता मंगेशकर जी का गाना? एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आपने क्या किया बाबूजी? क्वेश्चन मार्क। हरिओम हरिओम। अब आगे क्या होगा ये तो पीके चाचा ही बता सकते हैं। सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से हो रहा है। जरूरत क्या थी पीके चाचा को यहाँ पर लेके आने की? बाबूजी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब आपकी वजह से हो रहा है। सॉरी, ये पीके चाचा खतरे से खाली नहीं है। डॉट 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 डॉट। कल जब मामा जी के और मेहमान घर पे आएंगे तब पता नहीं क्या होगा। क्वेश्चन मार्क। अबे कुछ नहीं होगा गोमू कहीं के। अरे वो पी के चाचा है, या चोर डाकू थोड़ी है जो तू इतना घबरा रहा है। बेटा बात तो तेरी सही है, लेकिन कभी कभी ये रंगीन पानी से मामला बहुत संगीन हो जाता है। बस बस। हरिओम बात हो गया। सूट खरीदा आपने मेरी शादी के लिए? हरिओम, सेकेंड हैंड सेल से खरीदा था या 5 रुपए के आटे के साथ फ्री मिल रहा था? अरे क्या बोल रहा है तू हैप्पी? बेटा तेरा ये सूट मैंने दादर के मशहूर दुकान
शादी लाल शूटिंग शर्टिंग से लिया है। बहुत ही बढ़िया सूट है। ये बढ़िया है, आप ही पहन लो। एकदम घटिया वाहियात थकियानुसी सूट है, एकदम थकेला सूट है, थकेला। कपड़े को देखकर तो आता मजे सटक ले। हरिओम बेटा, ये तो सीधा हिंदी से मराठी पे आ गया। भैया ये आज्ञाकारी से क्रांतिकारी कैसे बन गया? क्वेश्चन मार्क। मुझे क्या पता यार। हैप्पी, तुझे अचानक क्या हो गया है? तमीज से बात करो। अरे जैसे कमीज खरीदने की तमीज ना हो, उस बाप से मुझे कोई बात नहीं करनी। मुझे आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप हाय राम, पापा से डायरेक्ट बाप, ना कॉमा ना फुल स्टॉप। हैप्पी बेटा, ये तेरे पापा है, जबान संभाल के बात कर। शांति, ज्यादा शांति मत फैला, नहीं तो मैं अपनी बारात में सूट की जगह बनियान और कच्छा पहन के अपनी घोड़ी पे बैठ जाऊंगा। हरिओम क्या बोल रहा है ये? क्या बक रहे हो तुम? क्या मेहमानों के सामने ऐसे बात करते हैं? अरे मैं ऐसी बात करूंगा? इन मेहमानों को बोलो यहाँ से निकल जाए, शादी कैंसिल। इन मेहमानों को बोलो यहाँ से निकल जाए, शादी कैंसिल। निकल जाओ यहाँ से। रिफंड में खाना खाने आएगा, पैकअप। हैप्पी, क्या हो गया इसको? पहली बार काम की बात बोली बेटा। क्या? चुप, कुछ नहीं। माफ कीजिएगा, लगता है शादी कैंसिल। गंसू भैया, गंसू भैया। कौन घंसो? कौन घंसो? इधर आ तू। वो गंशु भैया ने आटा मंगाया था, हम वो लेकर आए। आटा किस लिए? अरे हैप्पी बेटा, मेहमानों को नाश्ते में पराठा खिलाना ना, इसलिए आटा। अच्छे चाहिए थे, तो निकल बाहर। हैप्पी, नहीं पापा जी छोड़ो। यहाँ मेरी शादी के लिए इतना घटिया सूट लेके आए, आया भोगे लोग पराठा खाना चाहते हैं जगह। कभी नहीं खाने दूंगा, कभी नहीं खाने दूंगा। हैप्पी क्या कर रहा है? पराठे खाएंगे। हैप्पी, 1000 रुपए का आटा है वो। संभल के। अरे भाई है, गिर जाएगा। हैप्पी, चाचा जी सॉरी, वो हैप्पी से गलती हो गई। वो गलती मुझसे हुई। अरे मुझे क्या मालूम था कि मेरा एक ड्रिंक पी के इसका ये हाल हो जाएगा। तो मैं तो कंपनी लेने के लिए कहा था, कंपनी में इसकी ये हालत हो जाएगी, मुझे क्या पता। पीके चाचा, देख लिया आपने रंगीन पानी की कंपनी का असर। एक सीधा साधा आदमी अपने होश गवा बैठा। ये रंगीन पानी अच्छे खासे घर परिवार को जला के राख कर देता है। इसके असर से इंसान अपनी सादगी, अपने संस्कार भूलकर हैवान, वहशी, दरिंदा बन जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कैसी तरह है ये? मैं आपकी बताई हुई नसीहत और ज्ञान को ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरा पालन करूंगा उसका। अभी मैं जा रहा हूँ इन लोगों के लिए नाश्ता लेने के लिए। अरे चाचा जी, जाने की क्या जरूरत है, फोन पे आ जाएगा नाश्ता। आप जाके नहा लीजिए पहले। तो तुम नाश्ता ऑर्डर करेगा ना, तो मेरे लिए एक छोटा सा। हरिओम, हरिओम। हाँ, क्योंकि तुझे तो मालूम है ना कि मुझे नाश्ता करने से पहले चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। इतने लोगों में आप इकलौते समझदार हैं। हरिओम,
बाकी तो सब रिश्तेदार हैं। रोहतक, मैंने कहा था ना तुमसे, चाचा जी को शादी में लाकर तुमने ठीक नहीं किया। सॉरी मामा जी। कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। अगर हमने तब तक चाचा जी को उनके दिल्ली वाले घर नहीं भेजा ना तो मुसीबत हो जाएगी। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जी रिश्ता भी ऐसा है कि मुंह पे भी नहीं बोल सकता ना जाने के लिए। बात तो आपकी भी सही है। सारी गलती तेरी है। सारी गलती तेरी। तू ही पी के चाचा को यहां लेकर आया था ना, अब तू ही उन्हें यहां से भगाने का जुगाड़ सोच। हरिओम जी सब आपकी वजह से हो रहा है। भैया बस पता है सारी गलती मेरी है। लेकिन अभी चाचा जी को इस घर से बाहर निकालने के बारे में सोचो। भैया, हैप्पी बता रहा था कि पी के चाचा अपनी बीवी से बहुत डरते हैं, उनके सामने बिल्कुल नहीं पीते। अरे लेकिन चाचा जी को तो हर 2 घंटे बाद चाहिए ही चाहिए। डोट। इसका मतलब उन्होंने बहुत सारा स्टॉक अपने घर में छुपा के रखा होगा, जिसकी खबर उनकी पत्नी को भी नहीं होगी। ब्रैकेट क्लोज। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।